रेडियो हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, श्रोताओं, भोकाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अपने अगले पड़ाव पर पहुंची भोकाल एक्सप्रेस का यह सफ़र आप मेरे यानी अनीता गौड़ के साथ रेडियो हिंदुस्तान पर कर रहे हैं। दोस्तों, आज का भोकाल है सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। 1976 में फिल्म निर्देशक सुभाष घई की एक फिल्म आई थी, नाम था कालीचरण। उसमें अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हीरो थे। अरे वही अपनी सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी, वही गजब का भोकाल था उनका। इसी दिन भोकाल एक्सप्रेस उन तक भी पहुंचेगी। तो खैर मुद्दे पर आती हूँ। तो फिल्म कालीचरण के विलन थे अजीत। दोस्तों, मुझे तो लगता है उनके जैसे भोकाल मचाने वाले विलन सबसे ज्यादा मेहनत अपने तकिया कलाम दोहराने में कर डालते हैं। कई बार तो विलन को हीरो इसलिए भी मार डालता होगा क्योंकि अंत में वो उसके तकिया कलाम सुन सुनकर पक चुका होता है। खैर, ये तो ही फिल्मी बात, लेकिन वास्तविक जीवन में भी कई बार कुछ लोग ऐसा ही कुछ मिलता जुलता डायलॉग अपनी धौंस जमाने के लिए कहते हैं। तो सचमुच सुनने वाले की इच्छा उसका कचूमन निकालने की ही होती है। एक आदमी जब अपना भोकाल दिखाने के लिए घमंड में भर कर कहता है कि सारा शहर मुझे जानता है, तो वो भी भूल जाता है कि कभी न कभी उसकी धज्जियाँ उड़ाने वाला आएगा और ऐसी धज्जियाँ उड़ाएगा कि उसकी चिंदी चिंदी कहाँ उड़ गई उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कई भोकालों को कोरोना जैसे असली महाभोकाल ने उनकी औकात दिखाई, जो अपनी ताकत, पहचान और पैसे के बल पर सब कुछ खरीदने का भोकाल मचा मचा कर लोगों में आतंक फैलाने की जो कोशिश करते थे, कोरोना जैसे महाबली की चपेट में आकर सारी तिकड़ में भूल गए। वो भूल गए कि कभी यहाँ शहर था जहाँ उनकी एक उंगली के इशारे से बड़े बड़े काम चुटकियों में हो जाते थे। और कोरोना गुरुजी की निगाह पड़ते ही चुटकियों में वे उंगलियां हिलाना क्या, इशारा क्या करना है वो भी भूल गए, क्योंकि उनके इशारों को देखने वाले तो उनसे कतराने लगे। असली भोकाल इसे कहते हैं कि इधर नाम लिया नहीं कि उधर ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाए। जिनके आदेशों पर लोगों की सांसें चलती थीं, उनको ही सांसों के लाले पड़ गए। डॉक्टरों को अपने इशारों से चलाने वाले भोकालों का पूरा दिन डॉक्टरों के इशारों पर चलने लगा। दिन ऐसे फिरते हैं कि मुंह से उनकी दशा देखकर बरबस निकल जाता है। क्या से क्या हो गया, कोरोना तेरे कहर में चाहा था एक बेड हॉस्पिटल का कोना ना मिला। न ऑक्सीजन, न वेंटिलेटर, न दवाइयाँ और न अपनों की देखभाल, न अपनों का कांधा नसीब हुआ इनको। कांधे से याद आया, ऐसे कई भोकाल बेताल की तरह दूसरों के कंधों पर बैठकर प्रश्न पर प्रश्न किए जाते थे और उत्तर न मिलने की दशा में विक्रम की गर्दन उड़ाने का खौफ देते थे। बाहुबली कोरोना ने उनका वह भोकाल भी ऐसे छीना कि उनको जुबान चलानी भी मुश्किल हो गई। तो उनका भोकाली डायलॉग कुछ इस तरह सुनाई देने लगा। सारा मुझे तो दोस्तों, भोकाल एक्सप्रेस का सफ़र अब आगे के लिए निकल चुका है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान। तो जुड़े रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आने पर कमेंट भी कीजिए।